कल कितना हुआ था? बीसीजी तक लिखाए थे सर। बीसीजी तक ना? नेक्स्ट लिखो, कल से आगे पॉइंट बना करके। प्रोटोजोआ जनित प्रोटोजोआ जनित मलेरिया रोग प्रोटोजोआ जनित मलेरिया रोग के उपचार के लिए कुनैन कुनैन व सिनकोना कुनैन व सिनकोना की छाल से बनाई गई दवा का उपयोग किया जाता है। पूरा हो गया। कुनैन और सिनकोना का जो छाल स्टेटमेंट पूरा हुआ। स्टेटमेंट पूरा हो गया। मलेरिया के उपचार के लिए क्या यूज किया जाता है? तो कुनैन और सिनकोना के छाल से जो बनता है औषधि, उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, कुनैन और सिनकोना का छाल। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, सिनकोना का छाल वाला। सिनकोना के छाल से जो दवा बनता है, उससे किस चीज का इलाज किया जाता है जूली? सिनकोना के छाल से जो दवा बनता है, उससे कौन सी बीमारी का इलाज किया जाता है? मलेरिया। आवाज जा रहा है ना सबको? आवाज जा रहा है सबको? आ रहा है सर। सही से जा रहा है ना? जी। ठीक है, तो मलेरिया के लिए कौन सा उपयोग किया जाता है? सिनकोना का छाल और कुनैन। ठीक है, नेक्स्ट। दाद, खाज, खुजली दाद, खाज, खुजली और एथलीट फुट दाद, खाज, खुजली और एथलीट फुट एथलीट फुट दाद, खाज, खुजली और एथलीट फुट तथा अस्थमा तथा अस्थमा, कवक कवक अर्थात फफूंद जनित रोग है। फफूंद कवक अर्थात फफूंद जनित रोग है। दाद, खाज, खुजली, एथलीट फुट, अस्थमा किस किससे होता है? तो कवक से होता है। कवक यानी फफूंद। ठीक है, कवक यानी फफूंद। तो ये तो हो गया हम लोगों का किसका? संक्रामक रोग का। नेक्स्ट है
स्टेटमेंट किसी का नहीं छूटा है रीति? अवभाज अवभावजन्य रोग। अगला है टॉपिक अव अवभा अभ अभाव। रुको 1 मिनट लिख दे रहे हैं। अभावजन्य रोग। अभावजन्य रोग। अभावजन्य रोग क्या होता है? अभावजन्य रोग। अभावजन्य रोग क्या होता है? नाम से ही पता चल जाएगा। देखो, जब मानव शरीर में किसी पोषक तत्व या जब मानव शरीर में किसी पोषक तत्व या खनिज लवण खनिज लवण आदि की कमी से कोई रोग होता है तो उसे अभावजन्य रोग कहा जाता है। तो उसे अभावजन्य रोग कहा जाता है। जैसे आयोडीन की कमी से आयोडीन की कमी से होने वाला घेंघा रोग। आयोडीन की कमी से होने वाला घेंघा रोग। लोहा की कमी से कौन सा रोग होता है? आयरन की कमी से? एनीमिया। देखो, आयरन की कमी से होने वाला आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया रोग। एनीमिया। कैल्शियम की कमी से कैल्शियम की कमी से हड्डियां तथा दांत कैल्शियम की कमी से हड्डियां तथा दांत कमजोर हो जाते हैं। कैल्शियम की कमी से क्या कमजोर हुआ? हड्डी और दांत। अगला पॉइंट लिखो, फास्फोरस की कमी से भी हड्डी तथा दांत कमजोर होते हैं। कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, आयरन हो गया, आयोडीन हो गया। अब एक और लिखो, प्रोटीन। प्रोटीन की कमी से प्रोटीन की कमी से शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। प्रोटीन की कमी से शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। एक और पॉइंट लिख लो तो है, शारीरिक व मानसिक विकास के लिए
शारीरिक व मानसिक विकास के लिए शरीर में उचित मात्रा में विटामिन की भी आवश्यकता होती है। उचित मात्रा में विटामिन की भी आवश्यकता होती है। विटामिन के अभाव में भी विटामिन के अभाव में भी कई प्रकार के रोग होते हैं। विटामिन के अभाव में भी कई प्रकार के रोग होते हैं। बताओ, विटामिन का सब लिखवा दिए हैं। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? विटामिन ए की कमी से क्या होता है? बोलिए, कोई कोई सब कोई, वन बाय वन। प्रीति। रतन विटामिन सी की कमी से? स्कर्वी जोर से, आवाज नहीं आ रहा। स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? सी नहीं है, हैं? विटामिन सी। हाँ, विटामिन सी तो लिख लेना है यहाँ पे। जैसे विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। दो तीन को एग्जाम्पल ले लो। विटामिन की कमी से जो जो रोग होता है, दो तीन को एग्जाम्पल ले लो। विटामिन का सारा पढ़ा चुके हैं। हो गया? ये हो गया, शरीर में अगर कोई चीज का कमी हो जाता है, अभाव हो जाता है, तो उससे होने वाला रोग। ठीक है। अब अगला टॉपिक लिखो। कुछ प्रमुख रोगों के घरेलू उपचार। कुछ प्रमुख रोगों के घरेलू उपचार। कुछ प्रमुख रोगों के घरेलू उपचार। टेबल बना लो। एक साइड रोग लिख लो, दूसरे साइड उपचार लिखो। रोग, उपचार। पहले लिखो बदहजमी। अगर डाइजेशन सही से नहीं होता है तो लोग घर में क्या उपचार करता है? क्या उपचार होता है बदहजमी का? मम्मी लोग क्या दे देती है तुरंत? सौंफ खाने के लिए। सौंफ। बदहजमी में क्या यूज किया जाता है? सौंफ। अगर घाव हो जाए तो? दूसरा लिखो, घाव। घाव क्या करते हैं? हल्दी का लेप लगा देते हैं। हल्दी का लेप। हल्दी का लेप। अगर बुखार हो, अगर बुखार आ जाए? मेथी की चाय। मेथी की चाय बना करके मम्मी लोग दे देती है बुखार में। सिंपल बुखार अगर रहेगा तो मेथी की चाय यूज किया जाता है। अगर पैर में मोच आ जाए? तीसरा लिखो, मोच। मोच किस चीज का लेप लगाते हैं? हल्दी और चूना का। हल्दी और चूना का लेप। हल्दी और चूना का लेप।
पेट में अगर दर्द हो हल्का फुल्का, तो घर में हम लोग क्या खाते हैं? पेट दर्द, हींग और अजवाइन। हींग और अजवाइन। आंख में जलन। आंख में जलन। खीरा, कौमा, चाय पत्ती की पत्ती। खीरा का भी यूज किया जाता है, चाय पत्ती की पत्ती लगाया जाता है आंख में जलन के समय। अगर आंख में सूजन हो जाए तो? आंख में सूजन। इसको कैसे लगाएगा, चाय की पत्ती? हाँ, कैसे लगाएगा? चाय की पत्ती पत्ती। चाय पत्ती को पानी में फुला करके कपड़ा में डाल के पत्ती नहीं लगता है? हाँ। आंख में सूजन। धनिया के बीज का उपयोग किया जाता है। धनिये का बीज। इसको कैसे करेगा? दांत दर्द। दांत दर्द। हींग का चूर्ण, लौंग का तेल। हींग का चूर्ण, लौंग का तेल। हो गया? लास्ट लिखो, गला खराब। गला खराब हो जाता है तो? गला खराब। अदरक और गुड़, ये दोनों का उपयोग किया जाता है अगर गला खराब होता है। अदरक और गुड़ का उपयोग। ठीक है, बहुत सारा बीमारी का इलाज मिल गया घर का, घरेलू उपचार। नेक्स्ट टॉपिक है अवशिष्ट पदार्थ एवं उनका पुनर्चक्रण। अवशिष्ट पदार्थ एवं उनका पुनर्चक्रण। अवशिष्ट पदार्थ एवं उनका पुनर्चक्रण। अवशिष्ट पदार्थ एवं उनका पुनर्चक्रण हो गया। लिखो अवशिष्ट पदार्थ। अवशिष्ट पदार्थ अर्थात कचरा। अर्थात कचरा दो प्रकार का होता है। अवशिष्ट पदार्थ अर्थात कचरा दो प्रकार का होता है। पहला, जैव निम्नीकरणीय कचरा। जैव निम्नीकरणीय। जैव निम्नीकरणीय कचरा। तथा दूसरा, जैव अनिम्नीकरणीय कचरा। और दूसरा, जैव अनिम्नीकरणीय, खाली अ लगा दो पहले। अब एक नंबर लिख के लिखो, जैव निम्नीकरणीय कचरा। जैव निम्नीकरणीय कचरा। देखो वैसा कचरा जो वातावरण में जो वातावरण में
कीटाणुओं द्वारा आसानी से जो वातावरण में कीटाणुओं द्वारा आसानी से अपघटित अपघटित हो जाता है। अपघटित होना मतलब डिकम्पोज होना। उसे जैव निम्नीकरणीय कचरा कहा जाता है। उसे जैव निम्नीकरणीय कचरा कहा जाता है। जैसे फल एवं सब्जियों के छिलके, कौमा अंडे के छिलके, कौमा पत्तियां, कागज इत्यादि। क्या होता है जैव निम्नीकरणीय कचरा? वैसे बोलो। राखी। निम्नीकरणीय मतलब जिसको निम्न किया जा सकता है, मतलब खत्म किया जा सकता है ना। फल और सब्जी का जो पत्ता सब रहता है फेंक देता है तो गल जाता है। गल जाता है कि नहीं गल जाता है, खत्म हो जाता है। कागज रहता है गल जाता है, पत्ती सबको फेंक देता है गल जाता है, अंडा का छिलका फेंक देता है गल जाता है। तो जिसको निम्न किया जा सके मतलब खत्म किया जा सके, कम किया जा सके, उसको निम्नी करनी है। किसके द्वारा निम्नी करनी है? कीटाणुओं द्वारा, जो वातावरण में जो कीटाणु है उसके द्वारा। ठीक है, समझ में आ गया? छोटा किसी का। नेक्स्ट, जैव अनिम्नीकरणीय। दूसरा नंबर, जैव अनिम्नीकरणीय कचरा। जैव अनिम्नीकरणीय कचरा। जैव अनिम्नीकरणीय कचरा। देखो ऐसा कचरा, ऐसा कचरा जो वातावरण में मौजूद कीटाणुओं के द्वारा, जो वातावरण में मौजूद कीटाणुओं के द्वारा आसानी से अपघटित नहीं होता, आसानी से अपघटित नहीं होता, उसे जैव अनिम्नीकरणीय कचरा कहा जाता है। उसे जैव अनिम्नीकरणीय कचरा कहा जाता है। उदाहरण दो। जैव अनिम्नीकरणीय कचरा का उदाहरण दो, बोलो जल्दी। क्या होगा? निम्नीकरणीय प्लास्टिक। में पत्ता बोलते हैं। हाँ प्लास्टिक, और प्लास्टिक और उदाहरण लिख लो, एक प्लास्टिक, दूसरा शीशा फेंक देती है तो क्या वो खत्म हो जाता है? कांच का टुकड़ा, दूसरा क्या? कांच का टुकड़ा उदाहरण में। और कुछ हो सकता है? हाँ, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, और लोहा का कील, लोहा का कील इत्यादि। इसको हम लोग निम्न नहीं कर सकते हैं। हो गया? अब ये बताओ कि क्या इन सब चीजों से प्रदूषण पर कोई फर्क पड़ता है? हाँ। पड़ता है ना।
तो उस अगर प्रदूषण फैल रहा है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इसका रिसाइकिल करेंगे। रिसाइकिल करेंगे। ठीक। तो प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं? भूमि, ध्वनि, जल, प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं? वायु। अच्छा चलो, लिखवाते हैं सब। 4। कौन कौन सा? भूमि, वायु, हम्म। जल, ध्वनि। हम्म। 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 ठीक है। तो इसका कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं फिर चलते हैं आगे। अरे कहाँ चला गया? एक मिनट रुको, क्वेश्चन सब निकाल दें। देखो पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस टॉपिक का क्वेश्चन कर ले रहे हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन एक, खाद्य पदार्थ से खाद्य पदार्थ से जीवों को ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। खाद्य पदार्थ से जीवों को ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। ऑप्शन दो, भोजन से प्राप्त ऊर्जा भोजन से प्राप्त ऊर्जा शरीर के लिए भोजन से प्राप्त ऊर्जा शरीर के लिए उपयोगी होता है। ऑप्शन तीन, पादप खाद्य ऐसे लिखो, पादप उत्पाद खाद्य पदार्थ। पादप उत्पाद खाद्य पदार्थ पादप उत्पाद खाद्य पदार्थों का एकमात्र स्रोत है। पादप उत्पाद्य खाद्य पदार्थों का एकमात्र स्रोत है। और लास्ट ऑप्शन है, मनुष्य अपनी ऊर्जा का उपयोग मनुष्य अपनी ऊर्जा का उपयोग सांस लेने व चलने में नहीं करता है। सांस लेने और चलने में नहीं करता है। क्या होगा? बी नंबर। 2 नंबर। बी नंबर। हम्म। जूली। बीए होगा सर। बी होगा। ठीक है, सबका बी होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित।
नहीं है। ऑप्शन एक, फल डैश काजू। ऑप्शन दो, सब्जी डैश यहाँ बैगन। मेल करना है कि सही है या नहीं। ऑप्शन तीन, अनाज सोया। अनाज सोया। सोया मतलब सोयाबीन का बात करता है। और ऑप्शन चार, मसाला सौंठ। मसाला सौंठ। कौन सा सुमेलित नहीं है? बताओ। राखी नीलम मुख बन के बैठा है, बोलो। अनम्यूट करो। 3 नंबर। 3 नंबर अनाज सोया। हम्म। जल्दी बताइए। जल्दी, इतना लेट करेगा तो फिर छूटेगा ना क्वेश्चन। जल्दी जल्दी बोलना है ना। यस नो जो भी बोलना है बोलो फटाफट। नीलम, राखी। 3 नंबर सही है। अनाज सोया ये सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सोया मानव है के क्या? पेट में नहीं है। सही सुमेलित नहीं पूछा है ना। तो ई किस में आंसर सी आएगा? होगा इसका। हाँ सर, कौन? तो सोया किस में आएगा? सब्जी में आ जाएगा वो। सोयाबीन अनाज में नहीं आएगा वो। वो तो अच्छी होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, बाद में ना बनाया जाता है उसको, सोया को क्या क्या मिला करके। किस चीज का बनता है ये? सोया किस चीज का बनता है? सोयाबीन का हाँ हाँ, तो किस चीज कैसे बनता है वो? गोल करके जो बनाता है उसको। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। मानव के पेट में मानव के पेट में अमाशय रस मानव के पेट में अमाशय रस की प्रकृति अमाशय रस की प्रकृति डैश होती है। और वह भोजन के और वह भोजन के पाचन में सहायता करती है। फिर से बोल रहे हैं क्वेश्चन। मानव के पेट में अमाशय रस की प्रकृति डैश होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करती है। ऑप्शन एक, उभय धर्मी। उभय धर्मी। ऑप्शन दो, उदासीन। उदासीन। ऑप्शन तीन, अम्लीय। उभयधर्मी, उदासीन, अम्लीय। और लास्ट में ऑप्शन चार, क्षारीय। अमाशय रस कैसा होता है? एसिडिक होता है, बेसिक होता है, न्यूट्रल होता है, कैसा होता है? अमाशय रस लिखवाए हैं।
श्रुति, कैसा होता है वहां से रस? अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है कि उदासीन होता है? उभयधर्मी तो हो नहीं सकता। देखो अम्लीय अम्लीय होता होता है है। सर। हाँ अम्लीय होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो कांच के जार तथा बोतलों में, कांच के जार, कांच के जार तथा बोतलों में अचार भरने से पूर्व, अचार भरने से पूर्व उन्हें सूरज की धूप में, उन्हें सूरज की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, अच्छी तरह सुखाया जाता है। पूर्ण विराम दो। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? ऑप्शन एक, उनके तापमान में वृद्धि करने के लिए, उनके तापमान में वृद्धि करने के लिए। ऑप्शन दो, उनमें से धूल को हटाने के लिए, उनमें से धूल को हटाने के लिए। ऑप्शन तीन, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए। और ऑप्शन चार है, अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए, अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए। नीलम तुम लोग अनम्यूट करके बोलो तो जरा, कुछ बोल नहीं रही है। स्क्रीन में कहीं भी टच करो, नीचे बाएं साइड में लेफ्ट में लिखा हुआ है, नीचे साइड में माइक, वहां पे टच करो और उसके बाद इसका आंसर दो। कांच का जो जार होता है या बोतल होता है, उसको धूप में डाल करके बढ़िया से सुखाया जाता है उसमें अचार डालने से पहले। क्यों? 3 नंबर होगा सर। 3 नंबर होगा। राखी बोल रही है कि नीलम बोल रही है, पहले ये बताओ। राखी नीलम दोनों साथ में बैठे हैं। बोली तो कोई एक ही को है ना? हाँ कौन बोला, कौन आंसर? वो तो हमको बताओ पहले। हम सर राखी। हाँ, और नीलम का आवाज काहे नहीं निकल रहा है? खाने नहीं मिला है क्या उसको? चाय पिए सर। 7 बजे मिलेगा, टाइम फिक्स है तुम्हारा? 3 नंबर। हाँ C नंबर होगा, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। खाद्य संरक्षण के लिए, खाद्य संरक्षण के लिए खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? ऑप्शन एक, आलू चिप्स, आलू डैश चिप्स, आलू डैश देकर के चिप्स, आलू चिप्स। दूसरा ऑप्शन है दूध पनीर, दूध पनीर। ऑप्शन सी है सेब जैम, सेब के डैश कर, सेब जैम, जैम बनाता है सेब का, सेब जैम। और चार है कच्चा आम अचार, कच्चा आम डैश देकर के अचार।
कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? दूध पनीर आलू चिप्स सी नंबर बी नंबर जूली, यहाँ बोल रहे थे खाद्य संरक्षण मतलब इसको संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं? जब गप करो ना तो अनम्यूट कर लो, जब आंसर कर लो तब गप करना। वहीं माइक पे क्लिक करो, अनम्यूट हो जाएगा, म्यूट भी हो जाएगा, वहीं से दोनों का ऑप्शन वहीं रहता है। हाँ बताओ क्या होगा जूली, प्रीति? आलू को सड़ने से बचाने के लिए क्या करना है? दूध को फटने से बचाने के लिए क्या करना है? सेब को बढ़िया रखने के लिए क्या करना है? कच्चा आम को बचा के रखने के लिए क्या करना होगा? कौन सा जोड़ा सही नहीं है? दूध का हम लोग पनीर बना देते हैं, ठीक है। आलू का चिप्स बना करके रख देते हैं सुखा करके। सेब का जैम और कच्चा आम को अगर रखना है तो क्या करते हैं? अचार बना करके रख लेते हैं। तो ये सेब और जैम का जो ऑप्शन है, ये जोड़ा ठीक नहीं है, बाकी सब जोड़ा ठीक है। ठीक है, ठीक है। दूध का पनीर बना लेते हैं तो दूध नहीं ना फटेगा भाई, फाड़ करके बनाते हैं। आलू का चिप्स चिप्स बना करके सुखा देते हैं, रख लेते हैं, कभी भी उसको छान के खा लेते हैं। कच्चा आम का अचार बना करके कभी भी खा लेते हैं, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो गया? सी। नीलम सही बोल रही थी। नेक्स्ट लिखो, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग अधिकतर लोग नारियल के तेल नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? ऑप्शन 1 मिजोरम, मिजोरम। ऑप्शन 2 गोवा। ऑप्शन 3 जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। और ऑप्शन 4 बिहार। इनमें से कौन ऐसा राज्य है जहाँ के लोग नारियल तेल में मछली फ्राई करके खाते हैं? अधिकतर लोग, जल्दी बताओ। गोवा सर। गोवा। और बाकी लोगों का? प्रीति, जूली? गोवा ही है। गोवा ही है। एक और आंसर बचा हुआ, जूली बोलिए। हाँ, 1 नंबर। मिजोरम गए हैं कभी? नहीं सर। मिजोरम समुद्र तट नहीं है, वहाँ समुद्र नहीं है, ठीक है। गोवा ही है जो, गोवा का बीच फेमस है, गोवा में अभी लोग समुद्र है। गोवा आंसर होगा, गोवा ठीक है। में। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। रीना आम पसंद करती है। रीना आम पसंद करती है, वह इन्हें जाड़े के लिए
वह इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है। वह इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन 1 अचार और आम पापड़ बनाना। अचार और आम पापड़। आम का पापड़ कौन कौन खाया है? आम पापड़ बनाना। दूसरा जूस तैयार करना। जूस तैयार करना और वायुरोधी डिब्बे में जूस तैयार करना और वायुरोधी डिब्बे में संचित करना। तीसरा प्लास्टिक के थैले में रखना। प्लास्टिक के थैले में रखना। और चौथा रेफ्रिजरेटर में संचित करना। रेफ्रिजरेटर में संचित करना। सर फिर से बोलिए सर। ऑप्शन 2। कौन तो? बी नंबर। बी नंबर। पहले शुरू से बोल रहे हैं। अचार और आम पापड़ बनाना। बी नंबर में, दूसरा नंबर में जूस तैयार करना और वायुरोधी डिब्बे में संचित करना। जूस तैयार करना और वायुरोधी डिब्बे में संचित करना। 3 है प्लास्टिक के थैले में रखना। और 4 है रेफ्रिजरेटर में संचित करना। क्या होगा? अचार और आम पापड़ बनाना। और बाकी लोग? बोलो तुम लोग भी। 1 2 3 4। हाँ? क्या? राखी? ए नाम लेना पड़ेगा। ए। राखी। ठीक है। रेफ्रिजरेटर में रखेंगे तो नहीं रहेगा आम तो। फ्रिज में रखेंगे सर। वही तो बोल रहे हैं, फ्रिज में रखेंगे तो नहीं होगा। फ्रिज में कितना दिन हम क्या, रहेगा सर? वही तो हम पूछ रहे हैं ना कि कितना दिन रख सकते हैं। ये बोला कि गर्मी का महीना में मान लो आम मिला, उसको रख दें फ्रिज में तो 4 5 महीना रहेगा कि नहीं रहेगा? कैसा पापड़ 4-5 बनेगा सर महीना आम? कैसे रहेगा? 4-5 महीना नहीं रहेगा सर। तो ऑप्शन नंबर 2 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 3 नहीं होगा। अब 1 और 4 में डिसाइड करो कौन सा आंसर मारना है। आंसर सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि उसको अचार बना करके और आम का पापड़ बना करके रख लो। ठीक है, आम सिर्फ आम, मतलब आप आम का प्रोडक्ट तुमको मिल जाएगा। ठीक है, रेफ्रिजरेटर में ज्यादा दिन तक नहीं रखा जा सकता है कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई डॉक्टर
कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है। कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है और साथ ही गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खाने का सुझाव देता है। गुड़, आंवला और हरी पत्तीदार सब्जियां जरूर खाने का सुझाव देता है। फिर से बोल रहे हैं, कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयां लिखता है और साथ ही गुड़, आंवला और हरी पत्तीदार सब्जी खाने के लिए जरूर सुझाव देता है। यह मरीज किस रोग से पीड़ित होना चाहिए या होगा? हरी पत्तेदार सब्जी खाने का भी सुझाव देता है कि आप जरूर खाइएगा हरी पत्तेदार सब्जी। कौन सा रोग हो सकता है? यह मरीज किस रोग से पीड़ित होना चाहिए? ऑप्शन 1 बुखार, ऑप्शन 2 मियादी बुखार, ऑप्शन 3 मलेरिया और ऑप्शन 4 एनीमिया। हाँ जी डॉक्टर साहब बोलिए। दवाई भी दिए, हरी पत्तीदार सब्जी, गुड़, आंवला खाने चार का सुझाव दिए। ऑप्शन चार में सर एनीमिया, एनीमिया, बोले, चार में क्या बोले ऑप्शन? एनीमिया, एनीमिया। पहला ऑप्शन है बुखार, दूसरा मियादी बुखार, तीसरा मलेरिया, चौथा एनीमिया। क्या होगा प्रीति? बोलो राखी नीलम। डी नंबर एनीमिया। बुखार में पत्तेदार सब्जी खाने के लिए बोलेगा? क्या बात कर रही डी नंबर सर। है? एनीमिया। डी नंबर। बी नंबर काहे के लिए? बुखार में काहे ला सब्जी खाने के लिए बोलेगा कि पत्तेदार सब्जी खाओ? डी डी डी। देखो, ए बी और सी तीनों तो बुखारे है, चाहे बुखार हो, चाहे मियादी बुखार हो, चाहे मलेरिया हो। मलेरिया भी एक तरह का बुखार है। इसमें तो सब हरा पत्ता सब्जी और आंवला का कोई मतलब है नहीं, ठीक है ना? डी आयरन की नंबर। कमी से क्या? चौथा होगा एनीमिया। एनीमिया होगा आयरन की कमी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। हमारे देश के हमारे देश के नीचे दिए गए किस भाग में नीचे दिए गए किस भाग में खाने की चीजें हमारे देश के नीचे दिए गए किस भाग में खाने की चीजें जैसे टैपिओका, टैपिओका और नारियल को लोग टैपिओका और नारियल को लोग अपने घर के आंगन में अपने घर के आंगन में ही उगाते हैं।
अपने घर के आंगन में ही उगाते हैं और उन्हें इनसे बने खाने का स्वाद और उन्हें इनसे बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। 2014 का क्वेश्चन है ये। और उन्हें इसे बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। ऑप्शन 1 आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी केरल। नारियल और टेपियोका अपने अपने आंगन में कहाँ लगाता है, कौन से क्षेत्र में लगाता है हमारे देश का? लंबा चौड़ा क्वेश्चन, आंसर में जान नहीं। केरल। केरल। जूली? केरल। केरल। राखी? बोलो। हम्म? डी नंबर। नहीं, केरल ही होगा। बोला तो सर डी। केरल में लोग, हाँ डी ठीक है, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित समूहों में से निम्नलिखित समूहों में से उस समूह को चुनिए। निम्नलिखित समूहों में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने जिसमें खाना पकाने के तरीके जिसमें खाना पकाने के तरीके ब्रैकेट में ढंग ढंग दिए गए हैं। जिसमें खाना पकाने के तरीके ब्रैकेट में ढंग दिए गए हैं। ऑप्शन 1 उबाल कर, कौमा गूंथ कर, कौमा भून कर। उबाल कर, गूंथ कर, भून कर। ऑप्शन बी सेंक कर, कौमा उबाल कर, कौमा बेल कर। ऑप्शन सी तल कर, कौमा भिगो कर, कौमा भून कर। फिर से बोल रहे हैं, तल कर, भिगो सर कर, बी भून कर। नंबर। बी नंबर है सेंक कर, उबाल कर, बेल कर। सेंक, उबाल, बेल, तीन गो। सेंक कर, उबाल कर, बेल कर। सी नंबर में है तल कर, भिगो कर, भून कर। तल कर, भिगो कर, भून कर। तलना, भिगोना, भूनना, ये चीज बोल रहा है। और चौथा है सेंक कर, तल कर, भून कर। सेंक कर, तल कर, भून कर। कौन सा होगा? जल्दी बोलो, छोटा क्या किसी का? डी नंबर। हम्म? डी डी। सेक कर, तेल कर, भून कर। बोलो राखी, कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है? सर इतना क्वेश्चन लेट? सर।
क्वेश्चन क्वेश्चन में हाँ कहा बोला। कि खाना का कौन सा हाँ। तरीका सही है, ठीक है ना। हम्म। कौन सा समूह, एक समूह को चुनिए, कौन सा ढंग सही है खाना बनाने का, ABCD कौन सा। डी नंबर। बी नंबर क्या है, सेंक कर, उबाल कर, बेल कर। डी नंबर में तो भून कर। बी डी नंबर में नंबर सेंक कर, उबाल कर। डी नंबर सेंक कर, तल कर, भून कर। हम्म। जी। देखो इसका सही सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है, सही सही तरीका वो है उबाल कर, गूंथ कर, भून कर। ए नंबर। ये तो लिखवाए थे ना। कैसे? उबाल कर गूंथ, कैसे लिखवाए थे देखो तो, उल्टाओ कॉपी, क्या नहीं क्या तरीका गुथना लिखा नहीं है। हम्म गुथना नहीं है। गुथना नहीं है, हम्म, गुथना नहीं लिखाए थे। तो हाँ। एक है सेक कर, उबाल कर, बेल कर, तल कर, भिगो कर तो इसमें नहीं होगा। बेलकर भी नहीं अच्छा होगा, इसको, गुथकर भी नहीं होगा। और भिगो कर भी नहीं होगा। हाँ, तो 4 नंबर तो डी सेक आंसर कर होगा तल तब, कर। सेक कर, तल कर, भून कर। इसको ऑप्शन को काटने का तरीका यही है कि एगो कोई चीज पकड़ो जो नहीं है। गूथ कर नहीं लिखाए हैं, बेल कर नहीं लिखाए हैं, भिगो कर नहीं लिखाए हैं, ठीक है। तो आंसर कौन होगा, डी होगा। आंसर कौन सा होगा, डी होगा, 4 नंबर। 4 नंबर होगा, ठीक है। एक सेकंड। अच्छा हम क्वेश्चन सेट कर दिए हैं 3 घंटा का, ठीक है ना। वो क्वेश्चन तुम लोगों को अथी करना है, बनाना है आज किसी समय बैठ के। 2.5 घंटा का क्वेश्चन है डायरेक्ट, उसमें अथी नहीं किए हैं, पार्ट वाइज पार्ट नहीं किए हैं, ठीक है ना। उसमें पार्ट वाइज नहीं किए हैं, सर, उसको कंटिन्यू। तो शाम में कीजिएगा सर। नहीं हम टाइम दे दिए हैं, सुबह 3:30 बजे से शुरू हो गया, कल सुबह 9 बजे तक करना है। कल सुबह 9 बजे तक नहीं, कल सुबह 12 बजे तक, ठीक है ना, किसी भी समय अपना कर कल को। लेना। कल को। आज ही शुरू हो चुका है, आज ही शुरू हो गया उसका टाइम, सुबह 3 बजे से शुरू हो गया है, ठीक है। क्या सर, नहीं है मोबाइल में चार्ज खत्म हो गया। तो रात रात में कर लेना ना, कभी भी कर रात में सकते कर हैं। लेना। हाँ कभी भी कर सकते हैं, लेकिन लगातार करना है, 2.5 2.5 घंटा, हाँ कभी भी कर सकते ठीक है, तब कर लेंगे। हैं। कल 12:30 बजे से पहले सबमिट कर देना। रुको क्वेश्चन शेयर कर दें तुम लोगों को।
बाथरूम में घुस के दिए थे। ऑप्शन बी है रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं, रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे, फिर से बता रहे हैं क्वेश्चन। पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं क्योंकि ऑप्शन एक है कम तापमान पर भोजन की नमी तत्व घट जाता है। ऑप्शन बी रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं, ऑप्शन सी कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते नहीं कर रहा था। रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं। रोगाणु कम तापमान, फिर से बोल रहे हैं, कम तापमान पर भोजन का नमी तत्व घट जाता है। बी में है रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। सी में है कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। और चौथा है रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं। एक में बोलता है निष्क्रिय हो जाता है, एक में बोलता है नष्ट हो जाता है। क्या होगा? क्रिया हो जाता निष्क्रिय हो जाता है। है। आंसर सी इसका सही होगा, सही बोल रही है। रोगाणु क्या हो जाता है? निष्क्रिय हो जाता है। रोगाणु क्या होता है? निष्क्रिय हो जाता है। चलो यहीं पे क्लास एंड कर रहे हैं आज। ठीक ठीक है, कल करेंगे कंटिन्यू। इसका क्वेश्चन बहुत बचा हुआ है। भेज दीजिए न तो उसे। हाँ ठीक है, हम क्वेश्चन भेज देते हैं ग्रुप में। ठीक, हाँ, और जो नहीं हम ग्रुप समझ में में आएगा क्वेश्चन उसको भेज, स्क्रीन पर दीजिए। हाँ ठीक है, हम ग्रुप में क्वेश्चन सारा भेज देते हैं। आंसर नहीं भेजेंगे? आंसर भी भेज दिए, सब देख लेंगे। नहीं नहीं नहीं, आंसर नहीं भेजेंगे। जरा अपना अपना वीडियो ऑन करो तो जरा। वीडियो